सोचो, एक ऐसा क्रीचर जिसके 9 ब्रेन्स हो और खून ब्लू हो। सुनने में मिथ लगता है, पर ये 100% रियल फैक्ट है। ऑक्टोपस के 8 आर्म्स के लिए अलग अलग मिनी ब्रेन्स होते हैं और एक मेन ब्रेन बॉडी में। इसीलिए कभी कभी उनके आर्म्स इंडिपेंडेंट ही मूव करते हैं। और सबसे शॉकिंग, इनका ब्लड रेड नहीं, ब्लू होता है, क्योंकि उनके ब्लड में आयरन नहीं, कॉपर बेस्ड हीमोसायनिन होता है। ये उन्हें डीप ओशन के लो ऑक्सीजन वाटर में सर्वाइव करने में हेल्प करता है। इसीलिए ऑक्टोपस को दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट मरीन क्रीचर्स माना जाता है। नेचर फिक्शन से ज्यादा अमेजिंग है। सोचो, अगर आप सोते वक्त एक आंख खुली रखो, इम्पॉसिबल लगता है ना? लेकिन डॉल्फिन्स के लिए ये बिल्कुल नॉर्मल है। डॉल्फिन्स का ब्रेन एक साथ पूरा स्लीप नहीं करता। उनका हाफ ब्रेन सोता है और हाफ ब्रेन एक्टिव रहता है। इससे कहते हैं यूनी हेमिस्फेरिक स्लीप। इसी वजह से एक आंख बंद होती है, एक ओपन। वो ब्रीदिंग कंट्रोल करते रहते हैं और प्रेडेटर्स से भी सेफ रहते हैं। सोचो, अगर कोई आपको डायमंड रिंग की जगह एक छोटा सा स्टोन देकर प्रपोज करे, फनी लगता है ना? लेकिन पेंगुइन्स के लिए ये ही ट्रू लव सिंबल है। मेल पेंगुइन अपनी पार्टनर को इम्प्रेस करने के लिए परफेक्ट स्मूथ पेबल ढूंढता है। अगर फीमेल पेंगुइन उस पेबल को एक्सेप्ट कर लेती है, समझो प्रपोजल सक्सेसफुल। फिर वही पेबल उनके नेस्ट बनाने में उसे होता है, जो उनके फ्यूचर फैमिली का बेस बनता है। मतलब पेंगुइन्स के लिए लव इक्वल्स ट्रस्ट प्लस एफर्ट प्लस केयर। बहुत लोग मानते हैं कि पीकॉक यानी मोर अपने आंसू से रिप्रोड्यूस करता है। सुनने में काफी मिस्टिकल लगता है, लेकिन ये सिर्फ एक मिथ है। रियलिटी सिंपल है। पीकॉक्स भी दूसरे बर्ड्स की तरह नॉर्मल बायोलॉजिकल मेटिंग प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करते हैं। मेल पीकॉक अपने कलरफुल फेदर्स स्प्रेड करके फीमेल को अट्रैक्ट करता है। ये एक नेचुरल कोर्टशिप डिस्प्ले होता है, कोई आंसू वाली स्टोरी नहीं। साइंस क्लियर बोलता है, नेचर मैजिकल जरूर है, पर मिथ्स और फैक्ट्स अलग चीजें हैं। सोचो, जो चांद हमें हर रात इतना पास दिखता है, वो एक्चुअली हर साल अर्थ से लगभग 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। हाँ, ये बिल्कुल रियल साइंटिफिक फैक्ट है। मून और अर्थ के बीच ग्रेविटेशनल पुल और टाइडल फोर्सेस की वजह से मून धीरे धीरे ऑर्बिट में दूर शिफ्ट हो रहा है। अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये प्रोसेस मिलियंस ऑफ ईयर्स में नोटिसेबल होता है। लेकिन फ्यूचर में दिन थोड़े लंबे हो सकते हैं और सोलर और लूनर इक्लिप्सेस का पैटर्न भी चेंज हो सकता है। नेचर साइलेंट है, पर कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। हम जब स्काई में क्लाउड्स देखते हैं, लगता है बिल्कुल हल्का, कॉटन जैसा ना? लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग एक एवरेज क्लाउड का वेट 10 लाख किलोग्राम से भी ज़्यादा हो सकता है। हाँ, इतना हैवी, फिर भी वो गिरता क्यों नहीं? क्योंकि क्लाउड एक्चुअली टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस पार्टिकल से बना होता है, जो हवा में स्प्रेड रहते हैं। एयर करंट्स और टेम्परेचर बैलेंस उन्हें फ्लोटिंग रखता है। मतलब जो चीज़ हमें सॉफ्ट और लाइट दिखती है, वो एक्चुअली थाउजेंड्स ऑफ एलिफेंट्स जितनी हैवी हो सकती है। नेचर सीरियसली माइंड ब्लोइंग है। सच सुनोगे या इल्यूजन समझोगे? लाइट सीधी चलती है, ये हम सब जानते हैं, पर सच ये है, ग्रेविटी लाइट को भी झुका सकती है। जब कोई बहुत मैसिव चीज जैसे ब्लैक होल या जाइंट स्टार स्पेस में होती है, तो वो स्पेस टाइम को कर्व कर देती है, और जब लाइट उसके पास से गुजरती, वो सीधी नहीं चलती, मुड़ जाती है। 1919 में साइंटिस्ट ने पहली बार सोलर इक्लिप्स के वक्त देखा कि स्टार्स की लाइट सन के पास से बेंड हो रही थी। आइंस्टाइन सही निकले। इस इफेक्ट को कहते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। इससे हम इनविजिबल गैलेक्सीज और डार्क मैटर तक डिटेक्ट करते हैं। यूनिवर्स में कुछ भी सीधा नहीं, कभी कभी रोशनी भी रास्ते बदल लेती है। कभी ऐसा हुआ है, रात को अचानक आंख खुली हो पर बॉडी बिल्कुल मूव ना हो और लगे कि रूम में कोई प्रेजेंस है? बहुत लोग इसे घोस्ट अटैक समझते हैं, लेकिन साइंस कहता है ये स्लीप पैरालिसिस है। इसमें ब्रेन पार्शियली अवेक हो जाता है, पर बॉडी अभी भी स्लीप मोड में होती है। इसी वजह से मूवमेंट इम्पॉसिबल लगता है। और सबसे स्कैरी पार्ट, हेल्यूसिनेशंस कॉमन होते हैं। शैडो फिगर, फुटस्टेप्स, प्रेशर ऑन चेस्ट, सब ब्रेन का इल्यूजन हो सकता है। यूजुअली स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप या इररेगुलर स्लीप स्केड्यूल से होता है। डरने की ज़रूरत नहीं,
ये डेंजरस नहीं होता, बस टेम्पररी कंडीशन है। कभी रात के सन्नाटे में पुराने घर से फुटस्टेप्स की आवाज सुनी है? लगता है जैसे कोई चल रहा हो और दिमाग सीधा घोस्ट की तरफ चला जाता है। लेकिन रियलिटी काफी सिंपल है। पुराने घरों में ज्यादातर वुडन फ्लोर्स और बीम्स होते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है, दिन में गर्मी, रात में ठंडक, वुड एक्सपैंड और श्रिंक करता है। इसी मूवमेंट से क्रीक, ठक ठक और फुटस्टेप्स जैसी आवाजें आती हैं। अंधेरा, साइलेंस और फियर इन साउंड्स को और ज्यादा स्केरी बना देता है। मतलब हर आवाज पैरानॉर्मल नहीं होती, कभी कभी साइंस ही भूत लगता है। कभी सुना है लोग बोलते हैं रिकॉर्डर में घोस्ट की आवाज कैप्चर हो गई। सुनने में स्कैरी लगता है, लेकिन साइंस कुछ और कहता है। एक्चुअली कई बार रेडियो सिग्नल्स, मोबाइल वेव्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नॉइज रिकॉर्डर में मिक्स हो जाते हैं। इससे स्ट्रेंज विस्पर्स या अननोन साउंड्स रिकॉर्ड हो सकते हैं जो घोस्ट वॉइस जैसा फील देते हैं। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंटरफियरेंस। स्पेशली ओल्ड रिकॉर्डर्स और वीक शील्डिंग वाले डिवाइसेस ऐसे सिग्नल्स इजीली पिक कर लेते हैं। मतलब हर स्पूकी रिकॉर्डिंग पैरानॉर्मल नहीं होती, कभी कभी टेक्नोलॉजी ही हमें कंफ्यूज कर देती।